नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री फेस पर सस्पेंस खत्म, विष्णुदेव सहाय होंगे मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, विष्णुदेव ने किया सरकार बनाने का दावा पेश। छत्तीसगढ़ के मनोनीत सीएम बने विष्णुदेव सहाय। सीएम बनने के बाद राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद से की मुलाकात। इस दौरान सीएम ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश में खत्म होगा मुख्यमंत्री फेस पर सस्पेंस। 11 दिसंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। शाम 4 बजे प्रवेशक लेंगे बैठक। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार जल्द होगा खत्म। राजनाथ सिंह सहित तीनों प्रवेशक आएंगे जयपुर। 12 दिसंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की बड़ी मुश्किलें। अब कांग्रेस ने भी अपने नेता पर उठाए सवाल। साहू के घर और ठिकानों से मिली अकूत दौलत। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामला। हत्या के दोनों शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से दबोचा गया, तो आरोपी रामवीर को कोर्ट ने भेजा पुलिस रिमांड पर। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर शूटर्स का साथी रामवीर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। आरोपी को बनी पार्क में स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। 9वें दिन 60 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म बनी एनिमल। 660.89 करोड़ हुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 2023 की चौथी और भारत की 12वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। आज देश भर में मनाया गया मानवाधिकार दिवस। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, ये देश का नया मापदंड है। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह पहुंचे करुणा धाम आश्रम। परिवार के साथ करुणा धाम आश्रम पहुंचकर पूर्णाहुति अर्पित की। दिल्ली में राजघाट के पास दलित समाज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने समारोह में शामिल होकर भोजन भी किया। आंध्र प्रदेश को नए टर्मिनल भवन की सौगात। राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की रखी गई नींव। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी नींव। सिंधिया ने राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी क्रम में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। विदेशी महिला यात्री से 350 ग्राम हेरोइन बरामद। 2.45 करोड़ रुपए आंकी जा रही हेरोइन की कीमत। महिला को सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंपा गया। यूपी के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह का समापन समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली में होगी INDIA गठबंधन की बैठक। 19 दिसंबर को जुटेंगे विपक्षी नेता। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर हो सकती चर्चा। बिहार के पटना में 26वीं पूर्वी जोनल काउंसिल की बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राजस्थान दौरा। मेहंदीपुर बालाजी में की विशेष पूजा अर्चना। हनुमान चालीसा का पाठ किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी किया घोषित। भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का लिया ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बैठक। राजस्थान में विधायक दल की बैठक 12 दिसंबर को जयपुर में होगी। विधायक दल की बैठक प्रवेशक विधायक दल की बैठक में होंगी शामिल। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। प्रदेश में सर्दी दिखाने लगी असर। माउंट आबू में पारा पहुंचा 1 डिग्री। 15 दिसंबर बाद सर्दी के तेवर होंगे तीखे। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर मौत। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई कार, लगी आग। सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गला मंडी क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के जबलपुर में स्कूल बस में लगी भीषण आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के चोमू में चल रहा धरना खत्म। अमृतसर थाने के एक पुलिसकर्मी को किया गया लाइन हाजिर। परिजनों ने दर्ज करवाया युवक की हत्या की आशंका का मामला। दौसा के सिकराई में देर रात NH21 रामपुरा पुलिया पर बेकाबू कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर पलटने से हाईवे पर जाम के हालात बन गए। सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाकर मार्ग को सुचारू करवाया गया।
जयपुर के राजपूत सभागार में सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं राजपूत सभा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा कि राजपूत समाज ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। पुलिस ने हालांकि आरोपियों को पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस को धन्यवाद और साधुवाद। सवाई माधोपुर विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में नीलगिरी पहाड़ पर बाबा नीलकंठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा शहर के कई प्रबुद्धजनों से मिले। आरपीएससी के पूर्व सदस्य विनोद बिहारी शर्मा के आवास पर भी किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। जयपुर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। अभियान के दौरान 5.5 लाख नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। आदर्श नगर के राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह, सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जयपुर के सामर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां एडीजे क्रम संख्या 1 ने लगभग 26 वित्तीय संस्थाओं की 70 प्री लिटिगेशन प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए सुलह वार्ता कर परिवादों का निस्तारण किया। जयपुर के सामर में पंचमुखी बालाजी मंदिर में संत 108 विपिन दास महाराज के सानिध्य में चल रही अखंड 151 दिवसीय रामायण पाठ का हवन का विशाल भंडारे का समापन हुआ। इस अवसर पर 21 जोड़ों ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। जयपुर के सांगनेर में राधा बिहारी मंदिर बेलवा में श्रीमद् भागवत कथा में कलश और पोथी यात्रा निकाली गई। वहीं सरला गुप्त ने बताया कि कथा का रसपान आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान कई प्रस्तुतियां दी गई और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सड़क के किनारे युवक का शव मिलने का मामला, पुलिस एक्सीडेंट और हत्या के एंगल से कर रही जांच। परिजनों ने 4-5 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। परिजन सरकारी अस्पताल में धरने पर बैठे। पिलानी के मुख्य बाजार में कुछ लोगों ने व्यापारी नंद किशोर सोनी के गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की। परिजनों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें पीड़ित के सिर और पैरों पर चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी में चुनावी रंजिश के चलते बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला होने से पहले पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का भी मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय आपस में राजीनामा करवाने पर जोर दिया, जिसके कारण आरोपियों ने बेखौफ होकर पीड़ित के घर पर हमला बोला और घटनाक्रम को अंजाम दिया। जोधपुर के फलोदी में सरकारी शिक्षिका की सड़क से दुर्घटना में मौत हो गई। बाप थाने के मुख्य आरक्षी भंवर सिंह ने घटना की जानकारी दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम श्रीमती कंचन, पत्नी विनोद यादव, निवासी सूरतगढ़ है। जोधपुर में जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालयों और न्याय क्षेत्र की तालुकाओं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर जिला न्याय क्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लंबित प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व मामले और जनोपयोगी सेवाओं सहित 5 से 10 वर्ष से ज्यादा पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया गया। जैसलमेर में 15 लाख साल पहले था आदिमानव। काग नदी के किनारे मिले आदिमानव जीवन काल के प्रमाण आदिमानव सभ्यता के विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण व्यास ने खोज की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जस्टिस जी के व्यास ने लिखी कविता में मानव के अधिकारों का किया उल्लेख। मानवाधिकार दिवस की दी शुभकामनाएं। फलोदी में स्कूटी सवार शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत का समाचार मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। जिन बिजली उपभोक्ताओं के 5,000 रुपए से ज्यादा बकाया चल रहे हैं, डिस्कॉम ऐसे उपभोक्ताओं से वसूली के लिए अभियान चलाएगा और राशि जमा नहीं करवाने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटेगा। एसआई डिस्कॉम पीएस राठौड़ की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। बालोतरा के पचपदरा थाना क्षेत्र के चांदीसरा गांव में प्लॉट के विवाद का मामला मारपीट तक पहुंच गया। घर के बाहर बबूल की झाड़ियों को काट रही महिला के साथ पड़ोसी 2 युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट के अंदर 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। जोधपुर के शेरगढ़ में संतोषी माता मंदिर में हवन और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैष्णव मंदिर परिवार की तरफ से मंदिर में एक शाम संतोषी माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। जैसलमेर के फलसून में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके शव को फलसून के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर इसकी जानकारी परिजनों को दी। वहीं परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जैसलमेर के फलसून में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत विभिन्न बूथों पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें जिंदगी की पिलाई गई। बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने को लेकर लोगों की भारी भीड़ हुई।
बालोतरा में पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेठंत्री में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। बालोतरा के समदड़ी के जेठंत्री में अधिवक्ता उमेश सिंह चंपावत जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बने, जिससे गांव सहित क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। वहीं इस दौरान बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बालोतरा के समदड़ी में छात्रों को नो स्कूल बैग डे को लेकर शिक्षकों की तरफ से छात्रों को खेलकूद का अभ्यास करवाया गया, जिसमें बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्सी खींच सहित विभिन्न अभ्यास करवाए गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों की तरफ से सिंचाई पानी की मांग को लेकर इंदिरा गांधी नहर की 1458 आरडी पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जहां आईजी समेत कई नहर के अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे और 2 दिनों में उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश में इन दिनों सर्दी का सितम जारी। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री बना हुआ है। गिरते तापमान की वजह से माउंट आबू समेत सिरोही जिले में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी ने झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास मिले 300 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही इस दौरान कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की हर पराकाष्ठा पूरी कर चुकी है। श्री गंगानगर में पल्स पोलियो अभियान के तहत लापरवाही देखने को मिली, जहां सादुल शहर के बस स्टैंड पर बनाए गए बूथ पर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। अजमेर के सावर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राजकीय राशि कुमारी अस्पताल में बनाए गए बूथ नन्हे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। नागौर जिले के रोल थाना इलाके के खबर गांव में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किसान से 11,000 रुपए लूटने के मामले में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यावर के सेदरा थाना क्षेत्र में 7 साल के मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आए। पीड़िता के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में मेडिकल करवाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ब्यावर के सेदरा थाना इलाके में हुए 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है, जबकि दूसरे फरार आरोपी की गुजरात सहित अन्य जगहों पर तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस डिटेन आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 13 ग्राम एमडीएम और 50,000 रुपए के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने गोवंश से भरे मिनी ट्रक को जब्त किया है, जिसमें पुलिस ने ठूस कर भरे 13 गोवंश को बरामद किया। ट्रक के साथ महाराष्ट्र के रहने वाले ड्राइवर सहित 4 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोवंश अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चोरों ने ब्यावर के तेजा चौक से 2 किराने की दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने शटर तोड़कर दोनों किराने की दुकान में रखी गले का ताला तोड़कर उसमें रखी 11,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शाहपुरा के जहाजपुर में देवली रोड पर अनियंत्रित बूंदी डिपो की देवली से जहाजपुर आ रही रोडवेज बस खाई में उतर गई। हादसे में सवारियों में हड़कंप मच गया, जिसमें एक महिला यात्री को चोट आई है। इस दौरान घायल महिला को जहाजपुर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। ब्यावर में न्यायिक और राजस्व में न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है। लोक अदालत में कुल 2079 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के दौरान बेंच संख्या 1 अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 3 ब्यावर डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने कुल 232 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामे के माध्यम से किया है। डीडवाना के लाड़ू में 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें एक बेंच का गठन कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में पेंडिंग प्रकरण, तालुका विधिक सेवा समिति की प्री लिटिगेशन प्रकरण और एसडीएम के राजस्व के मामलों का निस्तारण राजीनामे से किया गया। डीडवाना के लाड़ू में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम सहित आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि ब्लॉक में वैक्सीनेशन बूथ, मोबाइल टीम और ट्रांजिट टीमों के कुल 136 वैक्सीनेशन टीमों की 512 वैक्सीनेटर सदस्यों द्वारा लक्षित कुल 26,969 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। नागौर के मेड़ता में आरएलपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर चिंतन किया गया।
कुचामन सिटी के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म 2 पर जाने को लेकर रेलवे विभाग ने सबवे बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 6 घंटे के लिए कुचामन से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियां बंद कर दी गई। उदयपुर में जिला सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान पक्षकारों और अधिवक्ता गण के सहयोग से करीब 3,481 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उदयपुर के खेरबाड़ा में बदमाशों ने कॉलोनी से करीब आधा दर्जन बाइक से पेट्रोल चोरी कर दिया। वारदात के दौरान कॉलोनी वासियों की तरफ से शोर मचाने पर चोर पेट्रोल लेकर भाग खड़े। भीलवाड़ा के बिचौलिया में स्लीपर कोच बस ने रोडवेज को टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 100 यात्री सवार थे। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर कस्बे वासियों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। चित्तौड़गढ़ के बस्सी के गांव गोसुंडी में चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया, जिसमें चोर घरों से लाखों रुपए के सोने के गहने चुरा कर ले गए। चोरों ने गांव के नवीन दशोरा, हुकुमचंद दशोरा, दीपक बारिट, सोनू बैरवा, गोपाल दशोरा के मकान के भी ताले तोड़े। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनि महाराज मंदिर में गिरधारी लाल जाट ने पीतल से बना 1 क्विंटल 900 ग्राम का घंटा मंदिर में भेंट किया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी रही। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर से लापता युवक का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से निकालकर अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विषाक्त सेवन से विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। विषाक्त के सेवन के बाद गंभीर हालत में विवाहिता को उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, जहां जिला चिकित्सालय में विवाहिता विमला सेन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में अभिभाषक परिषद के चुनाव में एडवोकेट मनोज पुरी अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। इसके साथ ही महासचिव पद पर अजय श्रृंगी और उपाध्यक्ष पद पर श्याम मनोहर चौधरी निर्वाचित हुए। कोटा में पुलिस नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ से कोटा जा रही कार से 31 किलो 815 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में लापता नाबालिग लड़की का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई और इसके चलते हताई खेड़ा की महिलाओं ने रोड पर जाम लगाकर जल्द लड़की को ढूंढने की मांग की। बारां के चिपाबड़ोद में वन विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पत्थर से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, जहां कार्रवाई के दौरान सह प्रभारी लोकेश सहरिया और सह कार्य सहायक राम नारायण शामिल।